वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मंडे के दिन जा सकता है और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हमारे ट्रेड्स बन सकते हैं। सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जिनके पास पोजिशनली कुछ होल्ड है, पोजिशनल ट्रेडर जो है, उनको नेक्स्ट वीक क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, सैटरडे के दिन त्यौहार का दिन है, दशहरा है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीकेंड है, भले ही आपके पास कॉल होल्ड होंगे, पुट होल्ड होंगे, जो भी होगा, कुछ क्वांटिटीज होल्ड होगी, लेकिन उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि आप सोचते हो ना वीकेंड में, यहाँ पे जब हॉलीडे होता है सैटरडे संडे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना सैटरडे आप कुछ कर सकते हो, ना संडे कुछ कर सकते हो, ना मार्केट ओपन होने वाला है आपके लिए। जो कुछ होने वाला है वो मंडे को ही होगा। तो इससे अच्छा है आप ये 2 दिन सोचो ही मत, कुछ देखना है मंडे के मॉर्निंग में देखना, जो भी होगा वो ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, आपका दिन खराब चला जाता है। आप सोचते रहते हो कि क्या होगा, न्यूज़ देखते रहते हो कि क्या चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में, क्या मार्केट ओपन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अरे जो भी होगा मंडे आपको 9:15 को पता ही चलेगा ना, तब गैप अप होगा। अगर आपकी पोजीशन कॉल वाली होगी, प्रॉफिट बुक कर लेना, गैप डाउन होगा, लॉस बुक कर लेना, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इसके बारे में मत सोचिए, थोड़ा इंजॉय भी कीजिए। अब देखते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया था पहले फ्राइडे के लिए, ठीक है। उसके क्योंकि निफ्टी देखोगे ना, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा है। बैंक निफ्टी में हाँ थोड़ा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। हमने क्लियर डिस्कशन किया था, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है सपोर्ट के ऊपर मार्केट है अभी भी। हमने क्या देखा था कि ये 960 लेवल, 960 यहाँ पे आ जाते, 960 से 900, ये 900 पे पास ओपन हो या 960 के पास ओपन हो, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सस्टेन करता है डबल बॉटम या कुछ सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। ये हमारा डिस्कशन था। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अगर देखोगे आप 1:1 के आसपास टारगेट भी मिला, बट यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी ने 1:3 का पहले बुलिश टारगेट हमारा दे दिया। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस करते, क्योंकि यहीं पे मैंने आपको चीज़ें बताई थी। यहाँ पे एक हमने लाइन मार्क की थी ऐसी, और नीचे के साइड मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइन मार्क करके दी थी, करेक्ट, ये लाइन। और हमने डिस्कस क्या किया था, यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग थी थर्सडे की। डिस्कस क्या किया था कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो नीचे आया पहले, और ये जो सपोर्ट लेवल ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे कहीं ना कहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट दे तो हम कॉल लेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, देखिए कितना बढ़िया ट्रेड बना। 5 मिनट चार्ट पे चलते मार्केट ने क्या किया, देखिए ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद नीचे आया, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, और यहीं पे देखिए कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना। सपोर्ट को टेस्ट कर लिया था उसने, तो ब्रेकआउट पे एंट्री बनी। स्टॉप लॉस छोटा हमने डिस्कस किया था 40 से 50 पॉइंट, उसके हिसाब से देखोगे ना 160 पॉइंट का मूव है ये। तो 50 पॉइंट और 160 पॉइंट कितने हो जाते हैं, 1:3 इजीली मिल गया। 150 पॉइंट भी मिलते तो 1:3 हो जाता है हमारा, राइट। तो 1:3 मिल गया, बट मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। मार्केट ने कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए नीचे आया है, ठीक है। तो 1:3 के बाद हम वापस नहीं देते मार्केट को प्रॉफिट, आपको पता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने भी प्लान किया था 1:3 का। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाया, नीचे आ रहा था, तो यहाँ कहीं बुक किया। 1:3 नहीं बुक हो पाया, थोड़ा कम 1:2 के ऊपर ही बुक हुआ। बट अच्छी बात यह है कि ये सेलिंग मोमेंटम में हमने लॉस नहीं किया, ठीक है। हमने यहाँ पे पोजीशन निकाल दी, क्योंकि ये रूल हमारा है कि 1:3 अगर एक बार मिल जाए तो वापस नहीं देना है मार्केट को। मैंने कितनी बार आपको बताया, एक बार 1:3 टेस्ट हो जाए, अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, एग्जिट कर लो। कंटिन्यूएशन में अगर बड़ा टारगेट मिल रहा है तो लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है हमें। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ट्रेड आपने प्लान किया था, नहीं किया था, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है मंडे के लिए। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। चलो डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं निफ्टी का, या फिर सीधा सीधा वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे एक चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट तो कंटिन्यूएशन में था, और कहीं ना कहीं एक वीकली कैंडल बड़ी रेड कैंडल बनी है। लेकिन इस वीक की कैंडल देखिए, अभी जो ये वीक यहाँ पे गया है, उसकी कैंडल कहीं ना कहीं इंडिसिसिव कैंडल है। तो ये कैंडल मतलब आप समझिए कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ऊपर ओपन होता है, नीचे जाने लगता है, तो ये कंटिन्यू करेगा, अगेन ऐसी कैंडल्स बनाएगा। अगर थोड़ा सा नीचे ओपन होकर अगर ये ऊपर जाता, क्योंकि ये इंडिसिसिव कैंडल का मतलब ये होता है कि इसको जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड पॉसिबिलिटी होती है मार्केट चला जाए, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू अगर रेड कैंडल बनाता तो हम कह सकते थे कि हाँ और गिर सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है,
लेकिन ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है तो मुझे नहीं लगता फिर सस्टेन करेगा, मार्केट नीचे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे गैप डाउन करके अगर ऊपर जाता है ना, अच्छी खासी यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि 15 मिनट पे आपको समझ में आएगा करना क्या एग्जैक्टली और कौन सी लेवल्स है। देखिए कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे आपको दिख रहा होगा मार्केट बुलिश था यहाँ पे, ठीक है, अच्छा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, अब नीचे आया है लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है ऊपर चला जाए, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नीचे भी जा सकता है। तो लेवल्स कौन सी होगी, देखिए लेवल पे ध्यान रखिए आप, लेवल्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट पे आना चाहिए। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 24,900 की, ये सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मार्केट में। मार्केट इससे पहले मुझे नहीं लगता यहाँ से जा पाएगा। तो मार्केट अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होके या फिर गैप डाउन करके 24,900 के आसपास ही आना चाहिए। एक बार यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट अगर बनता है तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा, वही 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम 1:3 का एक टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि सपोर्ट अच्छा अगर लेता है मार्केट यहाँ तो ऊपर के साइड जा सकता है, ये हाई भी ब्रेक हो सकता है। तो ऊपर के टारगेट फिर सीधा 25,300 का एक निकल के आ रहा है, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर देगा ना, फिर यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस है वो हिट कर देगा और ऊपर चला जाएगा। 25,300 का एक हमें टारगेट दिखाई दे रहा है, इसको भी ब्रेक करता है तो 25,480 तक भी जा सकता है, ठीक है, 25,500 तक इजीली मूव कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस सपोर्ट के ऊपर वो कुछ बना है, क्योंकि क्या होगा अगर मान लेते हैं निफ्टी गैप अप हुआ ना, तो मुझे लगता है वापस इस सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है। गैप अप के बाद वो सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता सस्टेन हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक पुट साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अच्छा खासा गैप अप होता है और गैप अप के बाद मार्केट ऐसा हाई कोई बनाता है और वो हाई ब्रेक नहीं कर पाता है, वो नीचे ही कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है, तो पुट साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20, 25, 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कैंडल्स बड़ी बनती है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, बट ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पॉइंट सफिशियंट है, ठीक है। और अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मुझे लगता है वापस से ये 24,900 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो एक टारगेट यहाँ बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर निफ्टी 24,900 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे ना, मुझे लगता है वीकनेस आएगी मार्केट में। 24,900 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वीकनेस आएगी, फिर मार्केट 24,800 तक आने की कोशिश कर सकता है। और एक बार अगर 24,800 ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो मार्केट समझ लेना बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। तो किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ करके मार्केट 24,900 के नीचे या फिर 24,800 के नीचे अगर आके सस्टेन करता है तो ब्रेकडाउन पे पुट साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे 24,500, 24,400 ये सभी लेवल टेस्ट करने आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 24,800। 24,800 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो सीधा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है, समझ गए। और हमें 24,900 से अगर ट्रेड मिलता है तो ये हाई ब्रेक हो सकता है। इस तरीके से प्लान करना है निफ्टी में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं फटाक से। बैंक निफ्टी का भी मैं वीकली चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसे थोड़ा सा समझिए आप। देखिए मैं एक लाइन यहाँ से मार्क कर देता हूँ। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, आप अगर देखोगे ना लगभग ऐसे में अगर एक्सटेंड करता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है आपको लगभग ये 1 साल से इसको फॉलो कर रहा है मार्केट। कोई भी ट्रेंड लाइन को अगर 1 साल से फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है वीकली। आप देखिए यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर ऊपर ऊपर, तब से यहाँ अभी भी क्या हुआ है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में भले ये सेलिंग दिखाई दी है हमें कुछ दिनों से, लेकिन अभी मार्केट बुलिश ही है जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता। क्योंकि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर 1 साल से मार्केट फॉलो कर रहा है तो वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है, सोचो। अगर अभी भी इसके नीचे अगर क्लोज नहीं दे पाया तो चांसेस क्या है, अभी भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कितने 10-12 बार तो यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो इस बार क्यों नहीं जा सकता। हाँ, मार्केट बियरिश कब होगा, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार क्लोज करने लग जाए वीकली कैंडल्स, तो समझ लेना फिर अब मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो अभी भी मार्केट में ये सेलिंग देख के ये मत समझो कि गिर जाएगा, ठीक है। जैसे इसके नीचे गया तो फिर समझ लेना कि मार्केट में बेरिश मूव आ सकता है। अभी तो मार्केट मेरे लिए तो बुलिश है, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो मैं इसीलिए आपको सेल साइड बार बार मना कर रहा था कि सेलिंग मत करिए। क्योंकि इतने स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर होते हुए क्या होता है, इंट्राडे में जैसे नीचे आता है ना, यहाँ पे ये पूरा जोन होता है, बायर्स बैठे रहते ट्रेंड लाइंस के ऊपर,
क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं सेलिंग के लिए मना कर रहा था। ठीक है, अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, सीधे चलते हैं 15 मिनट। तो अभी भी देखिए जिनके पास पोजिशनली कुछ होल्ड है, बुलिश पोजीशन, अभी होल्ड करिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर सोचना आप एग्जिट के बारे में। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी देखिए 50,950 पे एक सपोर्ट है, चाहे तो मैं आपको ये मार्क करके देता हूँ। ठीक है, 950 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हो पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया है, बार बार 3-4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि मार्केट, अगर जैसे कि निफ्टी हमने देखा कि सपोर्ट के ऊपर आता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, वैसे ही बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है 50,950 के ऊपर, और यहाँ पे आके अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट देता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी बनेगा कॉल साइड का। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट रखेंगे, मिनिमम टारगेट 1:3 तो होना ही चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो फिर मार्केट हो सकता है ये दोनों जो रेजिस्टेंस बने ना इनको ब्रेक कर दे। तो हमारा ऊपर का टारगेट क्या होगा, ऊपर के भी मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ। पहला टारगेट 51,840 का होगा। ठीक है, ये 840 के आसपास एक टारगेट होगा, 51,840। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 52,340 तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बनना जरूरी है। वैसे ही सेम क्या होगा, अगर मार्केट नीचे ना जाते सीधा गैप अप होता है तो कोशिश करेगा नीचे आने की, इसलिए गैप अप के बाद अगर कोई हाई बनाता है और वो सस्टेन नहीं कर पाता है, मार्केट ब्रेकडाउन अगर बनाता है ना, तो पुट हम ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 या फिर 50,950 तक आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे जाता है ना तो फिर एक सपोर्ट और है, इसके नीचे का भी सपोर्ट यहाँ पे ले लीजिए। इसके नीचे आ जाता है 50,780, 50,780 पे एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 50,600। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट बियरिश कब होगा, 50,600 से लेके 50,300। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। तो इतना समझे करना क्या है, कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा रखना नहीं है, सिंपल है। मार्केट गैप डाउन हो या फिर यहाँ से नीचे आए, 50,950 के ऊपर अगर मिलता है तो हम कॉल लेंगे, अगर डायरेक्ट गैप अप होता है तो सेलिंग में आ सकता है, हम पुट भी कुछ क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसके नीचे सस्टेन करने लग जाए तो फिर ये सपोर्ट लेवल्स है, 50,780 पे अगर मिलता है तो यहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी देखा हमने कि एक बड़े ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो बियरिश ट्रेड हमें लेना है ना, तो हम 50,300 के नीचे ही ले सकते हैं। जब मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक होगा 50,300, तो आप समझ लेना कि वो बड़ी ट्रेंड लाइन जो हमने देखी वो भी ब्रेक हो जाएगी, तब जाके अच्छे खासे पुट साइड के ट्रेड बन सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ से कॉल साइड का हम ट्रेड ट्राई करेंगे। हाँ, मार्केट अब गिरते जाता है कंटिन्यू ओपनिंग के साथ, तो ठीक है ना, गिरने दो, हम सपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि सपोर्ट के देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बायर्स कहीं भी बैठे हो सकते, कहीं से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। एक बार वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए ना, 2-3 दिनों के अंदर मान लेते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर तो हम डेली सेल 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 प्लान करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होगा, ऐसे अगर मार्केट ऐसी बड़ा मुंह अगर आ गया, तो आपने तो बोला था सेल नहीं करना है, मार्केट तो गिर गया, यस मुझे नहीं करना है सेल, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। हम ध्यान रखिएगा 1 ईयर का सपोर्ट है, वो 1 ईयर से वो फॉलो हो रहा है, इसलिए हम वहाँ सेल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गया। और देखिए जैसे कि आपको पता है दशहरा है, तो दशहरा स्पेशल आपके लिए हमने यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट भी रखा है 13 आवर्स कोर्स पे, क्योंकि बहुत से लोग हैं वीकेंड में लर्निंग करना चाहते हैं, बिगिनर है, सीखना चाहते हैं, तो 13 आवर्स कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और दशहरा स्पेशल आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। आप ये कूपन कोड यूज करना HAPPY 30, सीधा सीधा हैप्पी 30। अगर ये कूपन कोड यूज करोगे आपको 30% का बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा यहाँ पे 13 आवर्स कोर्स पे। और नए लोगों तो बता दूं मैं 13 आवर्स कोर्स में क्या सिखाया गया है, यही चीज़ है कि कैसे क्या मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना है। डॉट टू डॉट लेवल मार्केट फॉलो करता है, लेकिन वो डॉट टू डॉट लेवल निकालने के लिए कौन सी मेथड्स यूज करनी होती है, प्राइस एक्शन के साथ वो मेथड्स भी यहाँ पे बताइए कि कौन सी मेथड्स यूज करनी है। उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी, सभी चीज़ें इसमें कवर की गई है एक बिगिनर के लिए। और एक इंटरमीडिएट लेवल पे जो है उनको प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट में चीज़ें है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई। 13 का कोड जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये कूपन कोड जरूर यूज़ करना, 30% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। सैटरडे संडे के लिए कूपन अवेलेबल है, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छा लगा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।